में आपकी कई समस्याएं रही हैं, आप उससे उभरना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से योग के माध्यम से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से, गुरु के मार्गदर्शन से आप इन समस्याओं को जो है वो ठीक कर सकते हैं। भारतीय ऋषि मुनि कह गए हैं कि व्यक्ति का सबसे बड़ा चिकित्सक उसका मन है। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि मन किसी भी यंत्र से तेज चलने वाली चीज है। आप इसे किसी भी तरह अभिव्यक्त कीजिए, आप मानसिक रूप से कहाँ है, ये महत्वपूर्ण बात है। मनुष्य ने वायुयान का आविष्कार कब किया? जब उसने पक्षियों को उड़ते देखा, उसके मन में ये इच्छा जागी कि उसे भी पक्षियों की तरह उड़ना चाहिए। आप ऐसे समय की कल्पना कीजिए जब हम किसी ऐसे यंत्र का निर्माण करें जो हमारे मन की गति से चले। आप जानते हैं कि शारीरिक रूप से हम कहीं बैठे होते हैं और मानसिक रूप से हम कहीं और विचरण कर रहे हैं। तो समस्या क्या है कि इस शरीर और मन के बीच का जो अंतर है, जो डिस्टेंस है, जो फासला है, उसको हमने कैसे दूर करना है, उस पर हमने कैसे विजय पानी है। जैसा मैंने आपको अभी कहा कि ऋषियों ने क्यों कहा कि व्यक्ति का सबसे बड़ा चिकित्सक उसका मन है, क्योंकि वो जानते थे कि व्यक्ति मानसिक रूप से जानता है कि उसकी क्या समस्या है। उसे कहना आता है या नहीं कहना आता, वो एक दूसरी बात है। तो उस दृष्टि से अगर आप देखें तो जब आप मानसिक रूप से ठीक होने के लिए तैयार हैं और बताए गए, आप कह सकते हैं, जो अभ्यास है, जिनको एक्सरसाइजेज आप कहते हैं, उनको करते हैं, तो आप माइंड एंड बॉडी, जो दिमाग और हमारे शरीर का जो संतुलन है, उनको बिठाने में आप मदद कर सकते हैं। या वो योग आपके शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखने का काम कर सकता है। तो योग का मतलब ये भी नहीं है कि आपने एक दिन किया और ये उम्मीद की कि हमेशा के लिए वो एक दिन का अभ्यास आपके काम आएगा। एक दिन का तो काम एक दिन का ही है। जैसे आप देखिए कि विद्या के बारे में कहा जाता है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। दुनिया में एकमात्र ऐसा भंडार है विद्या जो खर्च करने से बढ़ता है। बाकी के सभी आपके जितने भी भंडार हैं वो खर्च करने पर घटते हैं, लेकिन हम उसको जानते नहीं हैं। उसी तरह योग का खजाना, जितना हम उन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे उतना ही हमें स्फूर्ति का अनुभव कराएगा। अब आप कह सकते हैं कि पहले तो आपको मानसिक रूप से तैयार होना होगा कि आप इस चीज़ को कर सकते हैं। अब ये देखिए कि बड़े बड़े वेदाचार्य, आयुर्वेदाचार्य क्या बताते हैं कि हमारी 85% जो बीमारियां हैं उनको हमारा शरीर खुद ही ठीक करने की क्षमता रखता है, जिसको आप नेचुरोपैथी कह सकते हैं। क्या प्रकृति के साथ रह के, प्रकृति के अनुकूल अपने शरीर को बना के आप अपनी शारीरिक बीमारियों को आप कह सकते हैं कि ठीक कर सकते हैं। 85% बीमारियों के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पित्त, वात और कफ, यदि आप इनके बारे में जानते हैं, आप इनका संतुलन बनाए रख सकते हैं, तो आप की जो शरीर है वो कभी व्याधियों से ग्रस्त नहीं होगा, उसमें सामान्यतः बीमारियां घर नहीं करेंगी। और अगर करेंगी भी तो आप बिना किसी चिकित्सक की मदद से जो है वो आप उनको ठीक कर सकते हैं। और समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमारे जो डॉक्टर हैं उनकी ये क्षमता नहीं है कि आपकी शक्ल देख के वो बता सकें वो आपको क्या बीमारी है। वो आपसे ही पूछेंगे आपने क्या खाया था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो अगर आप उनको बना के किसी औषधि की उम्मीद करते हैं, तो आप खुद ही उस औषधि का प्रयोग करके, उसको जान के कि मेरे शरीर की ये समस्या है, उसके हल ढूंढने की बुनियादी तौर पर प्रयत्न कर सकते हैं। अब समस्या ये है कि आपको डॉक्टर ने कह दिया ब्लड प्रेशर है, वो तो
आपको पक्की तौर पर दवाई लगा देंगे, आपको रोज ये गोली खानी पड़ेगी। उनसे आप पूछोगे ये गोली कब खत्म होगी, वो कहेंगे ये आपको आजीवन खत्म, ये आपको आजीवन खानी पड़ेगी। तो ये तो कोई समस्या का हल नहीं हुआ, ये तो उन्होंने आपको एक नया काम दे दिया कि आप एक गोली खाएं तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसी तरह आप और बीमारियों की गोलियों के बारे में सुन रखा है, कई लोग अलग अलग साइकोलॉजी की मानसिक रोगों की दवाइयाँ लेते हैं। तो समस्या क्या है कि उनके पास ऐसी बीमारियों का उपचार नहीं है। वो क्या करते हैं, वो किसी न किसी नशीले पदार्थ के प्रयोग से, जिसको अंग्रेजी में स्टेरॉइड कहते हैं, आपके शरीर की गति को धीमा कर देते हैं या उसको कहीं ना कहीं तेज कर देते हैं। आपको नींद नहीं आ रही, वो आपकी शरीर की गति को धीमा कर देंगे। ऐसे